जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीके का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और आप इनको अच्छे से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और अपना तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, और यह एक मुस्लिम शासक था जो कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले इसने ही किया था, मुस्लिम शासक ने। तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ये लीवेनहॉक हो जाएंगे। और पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया या कोशिका की खोज किसने किया? तो वो हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। तो ये आप दोनों याद रखें। हमारा अगला सवाल है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से बनी थी। तो इसका आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हमारा अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है। इसका परमाणु संख्या 3 होती है। तो आप इसको याद रखें। हमारा अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के किसने लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन ने लिखी थी दोस्तों, और यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर हरिसेन न दे के कभी कभी समुद्रगुप्त भी दे सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोनों में से जो भी होगा उसको टिक कर दीजिएगा। हमारा अगला दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आप इसको याद रखिएगा कि ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। अगला है, बिहार में डचों का पहला फैक्ट्री कब और कहाँ खोली गई थी? तो यह 1632 ईस्वी में खोली गई थी दोस्तों, पटना में। अगला है, यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब और किस संविधान द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 द्वारा किया गया था, और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी हमारे। अगला है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नरम दल और गरम दल बंट गए थे आपस में। अगला है, वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह 1896 में, और इसके अध्यक्ष हैं रहीमतुल्ला सयानी। तो मैंने दोनों साथ में इंक्लूड कर दिया दोस्तों, कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसको पढ़ने में आपको आसानी पड़ेगी। अगला है, जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे विश नारायण धर। तो ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ये दोस्तों क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि मैंने देने गया था एग्ज़ाम, तो ये पूछा हुआ था मेरा एग्ज़ाम में कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और मुंबई में हुई थी। मैंने तीनों इंक्लूड कर दिया दोस्तों, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अब इसको याद रखिएगा। हमारा अगला है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पारसी अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, और यह 1886 में हुई थी और एक कलकत्ता में हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, मैंने सब साथ में ही दे दिया है। अगला है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों, और यह 1887 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। तो अब इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। अगला पूछेगा, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे दोस्तों, जॉर्ज यूले भी बोल सकते हैं, और यह इलाहाबाद में हुई थी 1888 में। हमारा अगला है कि बिहार में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन।
तो दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछेगा। तो पहला है कि पहला अधिवेशन बिहार में 1912 में हुई थी, बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में है दोस्तों। कभी कभी बांकीपुर ना देगा, पटना देगा। और इसके अध्यक्ष हैं RL मुधोलकर। हमारा सेकंड हुआ था 1922 में, गया में हुआ था, CR दास थे। हमारा थर्ड हुआ था 1940 में, रामगढ़, जो कि झारखंड तरफ है दोस्तों, पहले बिहार में ही था झारखंड। तो इसके अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखें, ये बहुत ही सब ज़रूरी है दोस्तों। मुझे जो अच्छा लगा उसको मैंने डाल दिया। अब इसका मैंने PDF डाल दूंगा, आप निकलवा लेना। अगला है दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो यह 1916 में हुआ और इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों। तो आप ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पैचअप हो गया था, नरम दल और गरम दल जुट गए थे आपस में। तो अगला सवाल है हमारा दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी दोस्तों, और यह 1917 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। यह तीनों याद करने के लिए, तीनों याद करना है दोस्तों आप लोगों को, कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थी। हमारा अगला 20वां सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लिए? तो यह 1924 में भाग लिए हैं दोस्तों। बिलग्राम का जो जगह था एक बिलग्राम, वहाँ पे यह भाग लिए हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछा है दोस्तों, पहला था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी, और यह है कि भारतीय कौन थी। तो सरोजिनी नायडू है दोस्तों, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। 1925 में हुआ था दोस्तों यह, और कलकत्ता में हुआ था। 22वां सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो यह 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। हमारा अगला है, कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इसको याद रखिएगा। हमारा 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। यह 1937 में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन है, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इसको याद रखिएगा कि यह फैजपुर में हुआ, प्रथम गांव में जो हुआ था वो। अगला है 25वां है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और यह, हाँ बस ऐसे ही याद करना है दोस्तों। हाँ, और यह याद करना है कि ये महात्मा गांधी यहाँ पे नाराज हो गए थे, और इनके जगह पे, सुभाष चंद्र बोस के जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके जगह पे बैठ गए थे। तो आप इसको याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? यह 1939 में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ये दोनों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे दोस्तों बाद में। हमारा अगला है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन था? तो सबसे पहला है दोस्तों नीलगिरी, जो कि वो साउथ में है दोस्तों, केरल एंड तमिलनाडु में है, 1986 में हुई थी। हमारा अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो यह हो जाएगा दोस्तों कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है, कच्छ का रण। और कच्छ का रण एक क्षारीय है। तो आप इस कभी कभी सवाल में पूछेगा कि कच्छ का रण कैसा रण है? तो यह एक क्षारीय है। हमारा 29 है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो आंसर हो जाएगा डिब्रू सुखोवा, जो कि असम में है। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछेगा तो डिब्रू सुखोवा, सबसे बड़ा पूछेगा तो कच्छ का रण। हमारा अगला है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? तो यह टोटल 18 है दोस्तों, और 18वां जो कि पन्ना बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह 2011 में बना है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तभी करना है, नहीं तो नहीं करना भाई। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कि हाँ टॉपिक बता दीजिए, हम उस टॉपिक का ऑल क्वेश्चन लेके आ जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। और आप लोग उस वीडियो को देखें, शेयर करें अच्छे से। तो धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।